हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त का 12वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का 9.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करके 3 और 4 पे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 3 और 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है यदि एक वृत्त की दो समान जिवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तो एक वृत्त है और इसी के अंदर इसकी दो जिवाएं हैं जो कि समान हैं, मतलब कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। सॉरी। और ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है। हमने जब दूसरा क्वेश्चन किया था उसकी आकृति भी कुछ कुछ इसी की तरह थी, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है, जिसको मैं एम मान रही हूँ, इसको केंद्र से मिलाने वाली, केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं ओ है, मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब कि यहाँ से ये बराबर कोण बनाती है। कोण 1 बराबर कोण 2 दर्शा रहा है। ठीक है, तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, लंब मतलब, जो कि ओ पी और यहाँ क्यू मान लेते हैं। ओ पी जो है ए बी पर लंब है और ओ क्यू जो है वो हमारे पास सी डी पर लंब है। ठीक है, अगर वो लंब है तो वही उसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। पर देखते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। जहाँ मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूंगी, सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। जिसमें ध्यान देंगे, अगर जीवाएँ बराबर हैं तो मतलब कि ओपी जो है वो ओ क्यू के बराबर होगा, क्योंकि अगर जीवाएँ बराबर हैं तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगी, समान दूरी पर होंगी। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ओ पी जो है वो ओ क्यू के बराबर है। ठीक है, वहीं दूसरा हमारे पास ओ एम और ओ एम दोनों उभयनिष्ठ हैं, दोनों ही उभयनिष्ठ हैं। त्रिभुज पता है कौन से लिए गए, मैं लिख देती हूँ कि ओ पी एम और त्रिभुज ओ क्यू एम। इन दोनों त्रिभुजों में हमने ओ पी और ओ क्यू लिया था क्योंकि वो समदूरस्थ हैं, क्योंकि जीवाएँ बराबर हैं इसलिए। और ओ एम जो है वो हमारे पास उभयनिष्ठ है, दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, वहीं तीसरा कोण ओ पी एम बराबर होगा कोण ओ क्यू एम के सॉरी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, दोनों ही हमारे पास 90 डिग्री के हैं। जिससे हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है जो कि ओ एम है, जो कि उभयनिष्ठ आ रही है, तो हमारे पास राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, मतलब कि सबकोण, कर्ण और भुजा, तीनों चीज़ हमें मिल गई। जहाँ हमें ये तीनों चीज़ मिल गई, हम क्या कह सकते हैं कि RHS से ये दोनों त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज ओ पी एम सर्वांगसम होगा ओ क्यू एम के RHS नियम से। तो जैसे ही हमारे पास ये पता चला कि दोनों हमारे बराबर होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो गया, किससे, सीपीसीटी से। ठीक है, तो यही अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से लिखा गया है। आकृति सबसे पहले बनानी आनी चाहिए क्वेश्चन को देख के, क्योंकि क्वेश्चन में आकृति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो वही आकृति बनाई गई है, एक वृत्त बनाया है जिसमें ए बी जो है वो सी डी के क्या है, बराबर है। और हमारे पास ई पे प्रतिच्छेद कर रहा है ओ एम और ओ एन जो है, दो हमारे पास क्या बनाए गए हैं, लंब बनाए गए। तो दिया क्या है हमारे पास कि ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जिवाएं
ए बी तथा सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमारे पास दिया गया है। और रचना हमने की कि ई को केंद्र से ओ से मिला दिया गया, ये हमने करा रचना। हमें सिद्ध करना है कि एम ई ओ, ये वाला जो कोण है वो ई एन ओ इनके इसके बराबर हो जाए। भाई कोण एक बराबर कोण तो इससे पहले जो मैंने 1 और 2 मान लिया था, यहाँ सीधा लिखा गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोण हमें बराबर करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कि पहले तो हमें वही जो दिया गया है वो लिखना है, और जो सिद्ध करना है वो लिखना है। वो आकृति बनानी है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में आकृति नहीं दी जाएगी। आगे ओ एम जो है ए बी पर लंब है, ओ एम और ये ओ एम जो है ए बी पर लंब है, और ओ एन जो है वो सी डी पर लंब है, इस तरीके से, ठीक है। तो जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, हमें पता है। तो ई ओ एम और ई ओ एन ये दोनों त्रिभुज लिए गए, ठीक है। इसमें ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर है, क्योंकि बराबर जीवाएं की केंद्र से दूरी समदूरस्थ होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ई ओ और ई ओ उभयनिष्ठ है, जो कि कर्ण है, ठीक है। ये भुजा थी और ये हमारे पास कर्ण, ठीक है। नेक्स्ट ओ एम ई जो है वो बराबर है ओ एन ई के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। तो आरएचएस सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ई ओ एम त्रिभुज जो है वो ई ओ एन त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो इस जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, हम क्या कह सकते हैं कि एम ई ओ और एन ई ओ ये दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों की आकृतियाँ सेम थी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हमें ये पता करना है कि किस में क्या निकालना है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कि कौन सा हमें कोण बराबर करना है या कौन सी भुजाएं बराबर करनी है। हमें स्टेटमेंट पढ़ के ये पता चलना चाहिए कि हमें क्या बराबर करना है, ठीक है। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी आकृति दी गई है। यदि एक रेखा दो संकेंद्री क्या है हमारे पास, ये ध्यान रखना, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, जिसमें जो नहीं दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसका केंद्र एक ही हो, वो हमारे पास संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। तो संकेंद्री वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है A B C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि AB जो है इस CD के बराबर है। यदि एक रेखा, देखो ये एक रेखा जा रही है, पता चल रहा है, ये संकेंद्री वृत्तों को A B C और D इन 4 बिंदुओं पर क्या कर रही है, इन 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इन 4 बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और O एक केंद्र है, O हमारे पास एक केंद्र हमारे पास दिया हुआ है, और हमें बताना है कि ये जो AB है वो CD के बराबर हो जाए। मतलब कि जो ये वाला हिस्सा है, ध्यान देंगे, जो ये वाला हिस्सा है वो इसके बराबर हो जाए, ये हमें दिखाना है। ध्यान से देखेंगे कि हमें पता है अगर मैं केंद्र से जीवा पर, क्योंकि अब ध्यान देना जो BC और AD है वो जीवा है, छोटे वाले वृत्त की जो जीवा है वो BC है, ठीक है। जीवा क्या थी, वृत्त की परिधि से परिधि तक की दूरी। मतलब अब ध्यान देने, अगर ये छोटे वाला वृत्त है और यहाँ से यहाँ ये BC बना रहा है, तो ये इसकी जीवा ही तो होगी। और ऐसे ही अगर ये बड़े वाला वृत्त है, एक छोटे वाला वृत्त और एक बड़े वाला, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया एक बार। छोटे वाले पे बना रहा है BC पे,
जीवा और बड़े वाले पे बना रहा है AD पर जीवा, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि हम इसमें हमारे पास इसी के अंदर इसको बना दिया गया है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो BC है वो इधर आ गया, इस वाले ये जो था इसको मैं इसके अंदर लेकर आ गई हूँ, इस तरीके से हमारे पास बनाया गया है। तो इसीलिए ये जो जीवा है दोनों की एक तरह से कॉमन जीवा है, बड़े वाले वृत्त की थोड़ी बड़ी जीवा होगी, छोटे वाले की छोटी, इस तरीके से। तो अब अगर मैं केंद्र से अगर मैं जीवा पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, सीधी रेखा अगर मैं बनाती हूँ, ये एक सीधी रेखा बनाई गई, तो क्या होगी, इस पर लंब होगी। एक सीधी रेखा अगर मैं बनाती हूँ तो ये इस पर लंब होगी। तो अगर मैंने बताया था कि अगर केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब बनाते हैं तो वो जीवा को दो मतलब समद्विभाजित करती है ना। तो अगर इसको मैं नाम दे देती हूँ M, तो OM जो है वो लंब है BC पर भी, और OM जो है वो लंब है AD पर भी, क्योंकि AD पर भी तो लंब बन रही है, बाहर भी तो है वो। ठीक है, तो दोनों पे लंब बन रही है। तो जब वो BC पे लंब बना रही है तो इसमें हम कह सकते हैं कि BM बराबर CM होगा। ठीक है, और जहाँ वो AD पर लंब बना रही है वहाँ हम कह सकते हैं कि AM बराबर DM होगा, यही होगा। और अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं इस AM में से इस BM को हटा दूँ, इस AM में से इस BM को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, AB तो बचेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास ये DM में से अगर मैं इस CM को हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो हमारे पास CD तो बचेगा, है ना। तो इस तरीके से ध्यान देंगे कि जो हमारे पास दो समीकरण बने, समीकरण 1 और 2 में से एक को माइनस करेंगे तो AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM। जब AM में से BM को हटाया तो AB मिला, और DM में से CM को माइनस किया तो हमारे पास CD मिला, और यही तो हमें सिद्ध करना था। मिल गया हमें जो सिद्ध करना था। ठीक है, करने का तरीका देखो किस तरीके से, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ हमारे पास दिया गया है दो संकरेखी वृत्त जिनका केंद्र O है। ठीक है, सिद्ध करना है कि AB जो है CD के क्या हो, बराबर हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। तो OM जो है वो लंब है, हमने रचना की है, OM जो है लंब है AD पर लंब खींचा गया है। ठीक है, अगर OM AD पर लंब है रचना से तो AM बराबर DM होगा, पहला समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा, जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए इसी प्रकार क्या हुआ कि ये जो BM है ये CM के बराबर भी हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो समीकरण हमें मिले, एक पहला और एक दूसरा, तो एक को दो में से घटाया। जब एक को दो में से हमने घटाया तो हमें AM माइनस BM क्या मिला, AB, और DM माइनस CM हमें क्या मिला, CD। ठीक है, तो एक रेखा वृत्त को ABC और D तीनों पर प्रतिच्छेद एक करती है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास AB जो है वो CD की क्या आ गया, बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये थे हमारे आज के दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।